दोस्तों आज आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि बहराइच में आखिर हुआ क्या था और आप ये भी जान पाएंगे कि क्या बहराइच दंगे की नींव साल 1994 में ही रखी गई थी। आखिर एक हिंदू की वो गलती क्या थी जिसका फायदा उठाकर अब्दुल हमीद के परिवार ने पूरी कहानी ही बदल दी। ये रिपोर्ट सुनिए और जरा ध्यान से सुनिए। छतरपुर के शहजाद की तरह निकली बहराइच के अब्दुल की कहानी। ऐसा खुलासा हिंदुस्तान हिल जाएगा। भाईचारे का मतलब क्या एक साथ रह सकते हैं हिंदू मुस्लिम? क्या योगी आदित्यनाथ पचा पाएंगे ये सच्चाई? शहजाद की तरह अब्दुल की लंबी प्लानिंग, बहराइच कंट्रोल करने की थी तैयारी। हथियार लहराता और कहता मेरा नाम अब्दुल है। क्या बहराइच में जो कुछ हुआ उसकी कहानी साल 1994 में ही शुरू हो गई थी। एक गरीब परिवार का फायदा उठाकर क्या अब्दुल का परिवार बहराइच में कुछ ऐसा कर गया जिसकी सच्चाई अब हिंदुस्तान को ध्यान से सुन लेनी चाहिए। छतरपुर का शहजाद याद है आपको, जिसने एक हिंदू की जमीन खरीदी, पहले ब्याज पे पैसा दिया और फिर जमीन हड़प ली। ठीक ऐसी ही कहानी है बहराइच के अब्दुल की। ध्यान से सुनिए और समझिए आने वाले 30 साल बाद हिंदुस्तान का आखिर भविष्य कैसा होगा। अब्दुल हमीद के घर में ही गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, लेकिन ये अब्दुल हमीद आया कहां से, इसका इतिहास क्या है और इसका पूरा पता क्या है और इसकी पहचान क्या है? क्या अखिलेश यादव ने अब्दुल हमीद से हमदर्दी दिखाने के पहले ये पता करवाया कि अब्दुल का इतिहास क्या है? शहजाद की तरह ही अब्दुल की कहानी है। रिपोर्ट में ऐसा चौंका देने वाला खुलासा हुआ है जिसके बाद आप अपनी जमीन बेचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये घर जो अब्दुल हमीद का बना है, दरअसल ये जमीन कभी एक हिंदू की थी। साल 1994 में अब्दुल हमीद ने ये जमीन खरीद ली, लेकिन उसमें एक कहानी बनाई गई। जमीन थी राम प्रसाद जायसवाल की, जिनके 2 बेटे हैं। दोनों बेटों को अब्दुल और उसका परिवार आज भी परेशान करता है कि बाकी की जमीन भी हमें बेच दो। 1994 में राम प्रसाद जायसवाल को पैसे की कुछ दिक्कत हुई, उन्होंने जमीन बेच दी। अब्दुल के बगल वाला घर संतोष तिवारी का है, जिनको अब्दुल के परिवार ने मारा था। अब राम प्रसाद ने जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा तो संतोष तिवारी ने भी उस जमीन का एक हिस्सा लिया। उसी जमीन का कुछ हिस्सा अब्दुल भी खरीद लेता है और राम प्रसाद जायसवाल यकीन करके जमीन बेच देते हैं। जिस घर से राम गोपाल चढ़कर हमीद की छत पर गया था, असल में वही घर जायसवाल जी का है। यानी एक तरफ संतोष तिवारी और दूसरी तरफ राम प्रसाद जायसवाल का घर है। अब्दुल बीच में घुसा और जो किया उसकी कहानी सबको पता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। जिस राम प्रसाद जायसवाल से जमीन ली अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके 2 बेटों को अब्दुल का परिवार परेशान करता है। अब्दुल हमीद का परिवार हथियार दिखाता और दावा करता कि बाकी की जमीन भी हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब्दुल हमीद के बेटे दबंग थे, हथियार भी था। गरीब जायसवाल डरते थे क्योंकि कुछ नहीं कर सकते थे। इसका फायदा उठाया गया। अब्दुल हमीद के पास जो एक लाइसेंसी बंदूक थी वो उसी से हिंदुओं को धमकाता। कहानी कई है, ऐसी कई घटनाओं का खुलासा हो रहा है जिससे साफ पता चलता है कि अब्दुल डराता था, धमकाता था और हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करने की पूरी कोशिश करता था। इसका एक बेटा इंटरनेशनल फ्रॉड निकला। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने सिर्फ इसलिए समर्थन किया क्योंकि अब्दुल एक मुसलमान है। ग्लोबल भारत की टीम जिस घर में पहुंची और जहां पर हम खड़े हैं, दरअसल ये घर जायसवाल जी का है। इनके एक भाई कहीं और रहते हैं, इनका घर भी बुलडोजर की लिस्ट में शामिल किया गया था। हम घर की छत पर चढ़ते हैं तो हमें अशरफ नाम का पुलिसकर्मी वहां से वापस लेकर आता है, जहां हमारी थोड़ी कहासुनी भी हो जाती है। बहराइच में जो कुछ हुआ है उसके पीछे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। विकास दुबे की तरह ही अब्दुल हमीद को दौलत और ताकत का घमंड हो गया। वो हिंदुओं को टारगेट पे रखता, जहां डीजे रुका वहां अब्दुल हमीद का घर था। अब्दुल पहले से ही धौंस दिखाता, इसीलिए वहां मामला बढ़ गया। गोपाल मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि अब्दुल हमीद का पूरा परिवार अपराधी प्रवृत्ति का है, इसीलिए क्रूरता करने में उस परिवार को कोई दिक्कत ही नहीं हुई।